नमस्कार। सुना था भारतीय रेल कभी युद्धकाल में भी नहीं रुकी। हाँ, नहीं रुकी, याद रखिएगा। वाकई आज भी नहीं रुकी और 20 मजदूरों के ऊपर से गुजर गई और 14 की मौके पर मौत हो गई, 2 की अस्पताल में। गंभीरता को समझिए। क्या आप जानते हैं जब देश में लॉकडाउन लगा था तो कितने लोग दूसरी जगहों पर फंसे हुए थे? और हाँ, उनमें से कितने दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी थे। आंकड़ा बताना मेरे लिए नामुमकिन है। क्या सरकार को यह ज्ञात नहीं था कि कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, कितने दिनों तक ये लॉकडाउन चलेगा, ये कितनी गंभीर परिस्थितियां बन सकती हैं? चलो मान लिया नहीं पता था, लेकिन ये तो पता था कि लाखों मजदूर अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। जब उनकी मजदूरी बंद हो गई, वो कितने दिनों तक घरों में बैठकर अपना पेट भर सकते हैं, अपने घर वालों का पेट भर सकते हैं? हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, पता नहीं कितने हफ्ते। क्या पता कितने लोगों ने हमसे अपील की कि आप बोल हिंदुस्तान के माध्यम से सरकार को बता दीजिए, हम परेशान हैं, अब हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, हम क्या करें? लेकिन आखिर हम भी क्या कर सकते हैं? हम सरकार तो नहीं जो उनको उनके घरों तक पहुंचा दे। सरकार तो सरकार है, वह क्या करेगी, क्यों करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, वह जाने। लेकिन क्या आप आज अंदाज़ा लगा सकते हैं जो मजदूर कट कर मर गए, उनका जिम्मेदार कौन है? खैर, आप विचार कीजिए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं आपको घटना बताता हूं, आखिर हुआ क्या। महाराष्ट्र का जालना जिला, जहां 8 मई की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। करीब 20 प्रवासी मजदूर जो रेल की पटरी पर सो रहे थे, उनके ऊपर से मालगाड़ी गुजर गई। 16 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, इनमें से कुछ बच्चे भी शामिल थे। घटना सुबह करीब 6:30 बजे की है। ये सभी जालना से औरंगाबाद के लिए निकले थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की माने तो टोटल 20 लोग थे। 14 ने घटना स्थल पर हादसे के दौरान ही दम तोड़ दिया था, जबकि 2 लोगों की मौत इलाज के दौरान हुई। पुलिस की टीम घटना के बाद मौके पर पहुंच गई थी। हाँ, यकीन मानिए, पहुंच गई थी। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि मजदूर रेलवे ट्रैक के साथ साथ चल रहे थे। थकान होने की वजह से वहीं पे वो सो गए। लेकिन ये भी याद रखिएगा, जब वे चले थे अपने घरों को जाने के लिए, तब पुलिस को शायद नहीं पता था, वरना हमारे जाबाज ये हादसा होने ही नहीं देते। पटरी पे सुबह 5:15 बजे बहुत ही अनफॉर्चुनेट तरीके से 16 मजदूरों की डेथ हो गई है। 5:15 बजे यहाँ से जो कैरियर ट्रेन गुजर रही थी उसके नीचे वो लोग अनफॉर्चुनेटली आ गए हैं। उनमें से एक इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। 4 लोग जो थोड़ा दूर बैठे थे उनकी हम पूछताछ कर रहे हैं और वो थोड़ा सा सदमे में है, तो उनसे बाकी सारी चीज़ें वेरीफाई करना और वो कहाँ से आए, कैसे निकले, वो सब करना अभी हमारी प्रोसीजर चालू है। अब इस घटना को लेकर ट्विटर पर बहस होने लगी सरकार की नाकामियों की। सरकार ने सही फैसले नहीं लिए इस बारे में। खैर छोड़िए, ये वो लोग हैं जो हर घटना पर कोसने का काम करते हैं और यही उनका काम भी है। क्या आपने अभी तक सोचा कि असल में इसका जिम्मेदार कौन है? हालांकि रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर बता दिया, आज सुबह पटरियों पर कुछ मजदूरों को सोता देख मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रेन रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिर में ट्रेन नहीं रुक पाई। घटना प्रभानी मनमाड़ा सेक्शन में बदनापुर और करमाड़ा स्टेशन के बीच की है। घायलों को औरंगाबाद सिविल अस्पताल में ले जाया गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आदेश दे दिए तो जांच होगी। जांच किस बात की होगी? कि ट्रेन नहीं रुकी इस बात की, या फिर लोग पटरियों पर क्यों सो रहे हैं इस बात की। अब जब जांच होगी तब इस बात का पता चल जाएगा। लेकिन हमें यह भी पता है कि अब तक कितनी जांचें हुई हैं और कितनी नहीं हुई हैं। लेकिन आखिरकार गलती किसकी है? हाँ, गलती मजदूरों की हो सकती है, क्योंकि वो मजदूर हैं, वो गरीब हैं, उनके पास अब रहने खाने को कुछ नहीं था, वो घर जाना चाहते थे। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की तो निकल पड़े पैदल और हादसे के शिकार हो गए। आज क्रांतिकारी मीडिया वाला भी मौन है। खबर तो दिखाई उन्होंने कि 16 की मौत हो गई, लेकिन इस बात पर बहस नहीं की कि जिम्मेदार कौन है, क्योंकि खबर में हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता ना। अगर वो इस पर बहस करता तो किसी की जिम्मेदारी तय हो सकती थी कि उन्हें घर पर सुरक्षित भेजने की। मैं कतई नहीं कहूँगा कि आज कोई खुश हुआ होगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि कोई रिपोर्ट भेजेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो गरीब थे, वो मजदूर थे, उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, ना उनके सुनने वाला सत्ता में था, ना कोई विपक्ष में था। उन्हें ना कोरोना वायरस मार सका, ना भूख मार सकी, लेकिन रेल के आगे बेबस थे जो उन्हें मार गई। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। जो अस्पताल में भर्ती हैं वो शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घरों में सुरक्षित रहें। शुक्रिया।